हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन पेपर और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये 9 अगस्त 2018 का है। ये 10 से 11 वाली शिफ्ट का है। ठीक है, तो इसमें साइंस के 20 क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उन सब क्वेश्चनों को डिटेल में सॉल्यूशन अच्छे से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। और इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस का। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है, देखिए फॉर्मूला होता है आर बराबर बी अपॉन आई। ठीक है, यहां से जो आर होता है वो प्रतिरोध होता है, तो इसकी जो एसआई इकाई होती है वो ओम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। यानी कि जो नेगेटिव त्वरण होता है जिसे मंदन बोलते हैं, तो किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वेग। जो वेग होता है हमारा उसकी दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण। अगर वेग इधर के लिए है तो गाड़ी जो है धीरे से होगी, यानी कि मंदन होगा उसमें और गाड़ी धीरे चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक के डब्ल्यू एच होता है, यानी कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा। तो ये किसके बराबर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। तो ऑक्टेव जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम निकाला था, न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम निकाला था उसका जो अंतिम अंतिम तत्व था वो था थोरियम। थोरियम के लिए किससे प्रदर्शित करते हैं, THC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थोरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अभी इसमें फिलहाल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो पानी को यानी कि H2O को किसमें मिलाया जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। तो इसमें कौन सी गैस निकलेगी, ये जो Cl है ना वो बाहर होगी, ये Cl दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम साइंस का। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, यानी जो लैंगिक प्रजनन होता है और एक अलैंगिक प्रजनन होता है, ये दोनों भिन्न है। तो जो अलैंगिक प्रजनन है उसमें क्या चीज चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। जो अलैंगिक होता है उसमें बिल्कुल एक जैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, अलैंगिक में समान, और जो लैंगिक होता है उसमें असमान होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। तो सर्च लाइट होती है हमारी, उसका जो परावर्तक होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेनवेयर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाया जाता है। तो रेनवेयर के जो नोट्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, मायोलिनीकृत एक्सोन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। जो उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुएं हैं, मोस्ट रिएक्टिव, तो उसका जो निष्कासन होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 29वां कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान कैसा होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 एक ही रहता है। यानी कि इसमें अगर कई प्रतिरोध और सारे प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होंगे तो जो करंट रहेगा वो एक समान ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है को द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? देखिए, एक द्रव है जिसका म्यू जो है वो 4/3 है, म्यू का मान है 4/3, तो वो द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई, यानी द्रव में दर्पण जब डुबाया जा रहा है तो उसकी फोकल लंबाई पर क्या फर्क पड़ेगा? तो फोकल लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लंबाई वही रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एफ। डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें हम बात करें जैसे NH4, N के कितने हो गए? 2, H के 4 × 2 8 हो गए, प्लस S का कितना है? 1, और O4 यानी O के हैं 4। अब इसमें गिन लीजिए, 2 और 8 10, 10 और 11, 11 और 4 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 15 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग, यानी कि P बराबर m × v, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। जो P होता है संवेग, m द्रव्यमान और v इसमें वेग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान और वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प बने, यानी वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, वे समूह से संबंधित हैं। किस समूह से संबंधित हैं? जिसमें पौधे के विभिन्न भाग ही नहीं होते हैं, तो वो किस समूह से संबंधित हैं? वो हैं थैलोफाइटा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसके लिए? थैलोफाइटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। देखिए, इसके लिए मैं आपके लिए बताऊं, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्य होता है, किया गया कार्य 1/2 m × v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये मान लगा देंगे। चलिए इसमें ये मान लगाते हैं, यानी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो 1/2 m का मान कितना हो जाएगा? 1/2 m का मान हो जाएगा 4 × v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस v1 कितना है? 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये निकल कर आएगा 2 से, ये 2 से कट जाएंगे, ये 2 दूनी 4, ये 2 × 10 का स्क्वायर होता है 100 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 100 में से 25 जाएंगे तो 75 बचेंगे, और × 2, तो ये निकल कर आ जाएगा 150 जूल। कि कार्य जो होता है वो जूल में होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 150 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों की बात करें तो उनमें होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए, चाकू से काटने वाली जो धातुएं हैं वो सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम। ठीक है, ये धातुएं आपको याद रखनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोडियम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो सेप्रोट्रोफ की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुकुरमुत्ता, यानी कि मशरूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? जो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, मैं आपके लिए बता दूं कि परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
होते हैं और इसके बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या के लिए द्रव्यमान संख्या जो होती है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों शामिल होते हैं। इसमें से बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा देते हैं। इनके लिए अगर हम माइनस कर दें, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन को माइनस करो या इलेक्ट्रॉन को माइनस करो, किसमें से? द्रव्यमान संख्या में से। तो कुल मिला के मैं आपके लिए बता दूं कि जो Z बराबर A माइनस पी, सॉरी A माइनस एन, ये होगा। यानी परमाणु क्रमांक जो होगा वो एटॉमिक मास में से न्यूट्रॉन को घटा दिया जाएगा तो परमाणु क्रमांक निकल आता है। और परमाणु क्रमांक के लिए P से प्रदर्शित करते हैं और P यानी कि प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो इसमें से परमाणु की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान माइनस कर दिया जाएगा तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके का आवधिक स्वभाव माना जाता है। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उन्होंने किस आधार पर दी थी? तो मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दी थी, यानी एटॉमिक मास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें हमारे साइंस के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं जो पेपर में आए थे, उनके लिए हमने डिस्कशन करा दिया है। तो ये जो शिफ्ट थी वो 9/8/2018, ठीक है, ALP टेक्नीशियन 10 से लेके 11 वाली शिफ्ट थी। और इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे यानी कि 20 क्वेश्चन वो हमने अच्छी तरह से सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और कर दें, जिससे कि मैं अगली और वीडियो लेकर आऊंगा और सारे के सारे टेस्ट कराता हूं मैं इसमें, और प्रीवियस ईयर टेस्ट ही कराऊंगा सॉल्व। ठीक है, धन्यवाद।